बिल्कुल हमारे मंच के सामने और उनके साथ मोअज़्ज़िज़ हजरात सबका वेलकम करते हैं। जनगण अधिनायक जय है भारत भाग्य साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से एक साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे जुदा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। मोहतरम व मुकर्रम हजरात ग्रामी, जनाब काबिल इज्जत तहसीलदार साहब व दीगर बाकी ऑफिसरान हजरात, मेरे साथ बैठे सरपंच साहिबान व मेहमान खुसूसी, अस्सलाम वालेकुम वादाब। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है सहार, जो ये दीवार का सुराख है सहार, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। 84वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे ये दिन हमें बेतहाशा कुर्बानियों के बाद देखना नसीब हुआ। इस दिन को लाने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने लाल खोए और न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। मक्कार अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी अवाम को बेदरेक कत्लेआम किया। उन्होंने हिंदुस्तान की अवाम को जात पात और मजहब की बुनियाद पर बांटकर कमजोर कर लिया और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगे। हिंदुस्तानी अवाम ने इलाकाई और मजहबी तौर पर अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन यकजहती न होने के कारण इन लड़ाइयों को अंग्रेजों ने बुरी तरह कुचल डाला। आखिरकार हिंदुस्तानी कौम ने तफरीक के इस नुकसान को समझा और वो इकट्ठे हो गए। इसके बाद आजादी की एक मुस्तरदा तहरीक शुरू हुई, जिसकी क़यादत के लिए हर तबके के लोग सामने आए, जिनमें महात्मा गांधी जी, मौलाना मोहम्मद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, मौलाना मोहम्मद अली, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन जैसे सैकड़ों लीडरान शामिल थे। बिलाखिर हमारे शहीदों का खून और रहनुमाओं की कोशिशें रंग लाई और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आजाद हुआ। शहीदों की चट्टानों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चट्टानों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मोहतरम हजरात, इस अजीम दिन के मौके पर मैं आपकी तवज्जो एक अहम चीज की तरफ दिलाना चाहूंगी। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि आजकल सारी दुनिया कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से जूझ रही है। अभी तक इसकी कोई मुकम्मल दवाई भी नहीं बनाई गई। लिहाजा इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि हम सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर अमल करें। हम खुद भी साफ सुथरा रहें और अपने पास पड़ोस को भी साफ सुथरा रखें। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं मरकजी हुकूमत और रियासती व जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत सी एहतियाती इक़दाम उठाकर कौम को बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश की। इसके अलावा मैं तहसील इंतजामिया कहरा, SDM साहब ठाठी, तहसीलदार साहब कहरा, SDPO साहब गुंदोर, पुलिस चौकी ऑफिसर कहरा, पुलिस थाना गुंदोर और इनकी भी बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस नाजुक वक्त में अवाम का भरपूर ख्याल रखा। लोकल इंतजामिया की शानदार कोशिश से ही आज हमारा इलाका इस बीमारी से महफूज है। मैं अपनी ब्लॉक कहरा के तमाम सरपंच साहिबान और पंच साहिबान और तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने तमाम गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल किया
और हमारी ब्लॉक कारा आज इस मुहल्लिक बीमारी से बचने में अभी तक कामयाब हुई है। आगे भी हम मिलजुल के कोशिश करेंगे। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। खुदा हाफ़िज़। आज के इस मुबारक दिन पे मैं एक दफ़ा फिर से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इज़्ज़तमाब हज़रात, हमारे मुख्तलिफ़ महकमों से आए हुए यहाँ पे और तहसील काहरा की बाग़यूर अवाम, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त को निकाल के यहाँ पर आए और हमारी इस छोटी सी तकरीब को इज़्ज़त बख्शी। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तमाम जो अवाम है तहसील काहरा की, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। तहसील काहरा इस टाइम डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक ऐसा एरिया है जिसने कोरोना के ख़िलाफ़ न सिर्फ लड़ा बल्कि उसको मुंह तोड़ हार भी दी। इस सब का जो एक मैं बोलना चाहूँगा, इन मतलब यह तहसील काहरा की जो आवाम है उनकी मेहनत और मुशक्क़त का ही ये नतीजा है कि इस टाइम हमारी तहसील में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। जो इक्का दुक्का पॉजिटिव केस आए भी थे वो बाहर के थे, उनको बिल्कुल एज़ पर प्रोटोकॉल जो है वो उनके साथ एहतियात बरती गई और रिकवर होके उनको डिस्चार्ज करके अपने घरों में भेज दिया गया। एक बार फिर से मैं जो बहुत से महकमा जात थे तहसील काहरा के, जिन्होंने हमें शाना बशाना हमारे साथ रहे और इस वबाई बीमारी के ख़िलाफ़ हमें लड़ने में मदद की, मेरा तो दिल था कि हम हर एक मुलाजिम, हर एक शख्स, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उसको हम एप्रिसिएशन दे दें। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमें डायरेक्शंस जो है ऊपर से थे कि आज का जो प्रोग्राम था जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करें। लेकिन फिर भी जो मुलाजमीन जिन्होंने हमारा साथ दिया है क्वारंटाइन सेंटर्स में या क्वारंटाइन मेस में या कहीं भी, जो हमारे साथ खड़े रहे, चाहे हमने उनको रात को फ़ोन किया, सहरी के टाइम अपनी सहरी छोड़ के वो क्वारंटाइन सेंटरों में खाना पहुंचाते थे, इफ्तार के टाइम इफ्तारी छोड़ के क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए खाना ले जाते थे, रातों को जाग जाग के हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए खाना बनाया करते थे। मुझे याद है एक ऐसा दिन भी था जब 300 से ज़ायद लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में थे। उन 300 लोगों के लिए सहरी बनानी ये कोई मामूली काम नहीं था। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे वो रात को जाग जाग के 300 लोगों के लिए सहरी बनानी, 300 लोगों के लिए चाय बनानी और फिर बाद में सहरी के टाइम वो सारा सामान पहुंचा के अपनी फैमिलीज़ के साथ सहरी न करते हुए उन क्वारंटाइन सेंटर्स में जाके सहरी करते थे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया इस महामारी से हमें लड़ने के लिए। मैं खुसूसी नाम लेना चाहूँगा हमारे आरएनबी के मुलाजमीन का, जो रात दिन क्वारंटाइन सेंटर्स में रह के वहाँ की सफाई, वहाँ की मैनेजमेंट, उस सब को देखते थे। हम उन लोगों की जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। इसके अलावा हमारा मेडिकल स्टाफ,
अगर हमें रात को 3 बजे भी इत्तला मिलती थी कि हमारे कोई लोग आ रहे हैं बाहर से क्वारंटाइन सेंटर के लिए, हम रात को 3 बजे उन लोगों को फ़ोन करके जगाते थे, जनाब आएँ और इस टाइम हमें उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में दाखिल करना है, तो जितने भी प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करें। हमें रात को 2-2, 3-3 बजे उनको डिस्चार्ज करना पड़ता था। उस टाइम भी वो अपनी आराम छोड़ के आते थे और हमारा जो है साथ दिया करते थे। इसके अलावा मैं एक बार फिर से तहसील कारा की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अहकामात हमें डीसी साहब की तरफ से या एसडीएम साहब की तरफ से या एसएसपी साहब की तरफ से आते थे, हम जब वो अहकामात उन तक पहुँचाते थे, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक व शुबा के वो उन अहकामात को उनको फॉलो करते थे और कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। मैं आपको बताऊं, बाकी तहसीलों से बहुत सारे जुर्माने जो हैं जमा हुए हैं, हज़ारों की तादाद में जुर्माने जो हैं हुए हैं हर एक तहसील में, चाहे वो दुकानदार तबका हो उससे हो, चाहे वो ड्राइवर तबका हो उससे हो, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजमीन क्यों ना हो। लेकिन हमारी कहरा से, क्योंकि हमारी आवाम इतना उनने हमारा साथ दिया, हमारे मुलाजमीन उनने हमारा इतना साथ दिया, इक्का दुक्का चालान जो है मैंने या चौकी अफसर साहब ने किया होगा। मैं एक बार फिर से आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इज़्ज़त रखी। हमारा नाम जो है इस टाइम डिस्ट्रिक्ट डोडा के उन तहसीलों में गिना जाता है जो इस टाइम कोरोना से 100% फ्री है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जंग अभी ख़त्म हुई है, आने वाला टाइम जो है वो और मुश्किल हो सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह आज तक हमारी आवाम ने, हमारे मुलाजमीन ने, हमारे बच्चों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारा साथ दिया, आगे वाले वक्त में उससे ज़्यादा बढ़कर हमारा साथ दे। इसमें न सिर्फ मेरी, न सिर्फ मेरे मुलाजमों की, न सिर्फ हमारे अलग डिपार्टमेंट्स की, बल्कि आप लोगों की भी भलाई है। जिस तरह आज तक हम इस बीमारी से बचे हुए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी आपके ताउन से, आपकी मदद से हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। मैं इसके अलावा जो आज की तकरीब थी उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स ने हमें साथ दिया, जिसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हमारे आरएनबी के डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे फूड एंड सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट, बिजली का महकमा, पानी का महकमा, हेल्थ का महकमा और बाकी सभी महकमों के मैं नाम नहीं ले सकता, जितने भी महकमे थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो। आई है इस दुनिया में बीमारी, आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। दोस्ती और यारी में हाथ ना मिलाना, सेफ्टी के खातिर अपना मास्क लगाना। दोस्ती और यारी में हाथ ना मिलाना, सेफ्टी के खातिर अपना मास्क लगाना। खांसी बुखार जुकाम आए तो, खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर से मिलो ना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। 1 मीटर की दूरी से बात करना, आप हम सबको मिलके इससे लड़ना। 1 मीटर की दूरी से बात करना, आप हम सबको मिलके इससे लड़ना। ऐसी विपत की घड़ी है आई, ऐसी विपत की घड़ी है आई, सब मिलके सहो ना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। मेरे वतन
ताज़ीम इसकी, सब करे ताज़ीम इसकी, ये बड़ा महान है। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे जान कुर्बान है दुआ साबत कायम रहे तेरा ज़हूर, फैला रहे चारों तरफ तेरी तहज़ीबों का नूर। हम धड़कते दिल तेरे, हम धड़कते दिल तेरे, तू हमारी जान है। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे जान कुर्बान है, तुझ पे जान कुर्बान है। शुक्रिया। सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों से आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियाँ, इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्म और सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाई भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। जंग इस्लामी होगी, ट्रेड होगी, बस प्रोग्राम करना चाहिए। हमें क्या पता है इसे मजबूर में किसी को हो सकता है बीमारी हो, उधर देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है क्या खाना कुछ नहीं लगाओ, अंदर है अंदर है कि इधर बाहर है कहीं पता नहीं।
नज़ाकत साहब रहते हैं बनेसर, बहुत अच्छा उस्ताद है। बोलो नहीं हाई स्कूल के लिए अटेंडेंस करना है ड्यूटी सर अंजाम दी। जोरदार तालियां मास्टर सफदर अली साहब के लिए। महामारी के दौरान में कारा में जोरदार तालियां सरवर मनीष साहब के लिए, बहुत अच्छे से काम किया। मलानू क्वारंटीन सेंटर बाथरी में जोरदार तालियां। मास्टर मेरे फरिश्त रहे, जोरदार तालियां स्कूल साहब के। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरह क्वारंटीन सेंटर बाथरी में जो है अपनी किचन के पूरा चार्ज था, इनको जोरदार तालियां। हाजी जाए इनकी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इन्होंने उसको सर अंजाम, इन्होंने ड्यूटी सर अंजाम दी। जोरदार तालियां इनके लिए। देखो पंजाब तारिक हुसैन MP हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे इस कोरोना। जोरदार तालियां। देखो तालियां कोरोना के लिए, कोरोना वारियर बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे। जोरदार तालियां नासिर साहब के लिए। शफकत हुसैन मेडिकल डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा मेहनत की, शाना साथ रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और वॉरियर्स के तौर पे इन्होंने काम किया।